नमस्कार बच्चों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए खेद है। दरअसल होली का त्यौहार भी था और हमारे तकनीकी कुछ खामियां भी आ गई थी, जिस वजह से वीडियो नहीं आ सका। अब लेकिन फिर से हाजिर हैं। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसकी बच्चों तारीख़ निश्चित कर दी गई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए संविधान के निश्चित वीडियो भी डालने चालू किए जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी इतिहास की आधुनिक भारत की श्रृंखला चल रही है, इसको अनवरत चलने दिया जाएगा। इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी से बहुत अच्छे अच्छे बच्चों प्रश्न बनते हैं। पिछले 2 पार्ट में आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें भी आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपको कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं मिलेगा जिसका उत्तर आप न दे सकें। अब गांधी जी ने आगे और क्या किया भारत में, वो सब हम जानते हैं। हम 2 पार्ट बना चुके हैं। एक गांधी जी का आरंभिक जीवन और उनका कलेक्ट्रेट में आना, उनका वकालत करना, बैरिस्टर की पढ़ाई करना, और उसके बाद उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। अब हमको उनकी भारत में क्या उन्होंने आकर के अपने किस तरह से आंदोलन आरंभ किए, वो सब चीज़ें जाननी है। अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप उनको अवश्य देख लें, है ना, जिससे संपूर्ण एक वीडियो के रूप में या संपूर्ण एक टॉपिक आपका तैयार हो सके, है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों टॉपिक है चंपारण आंदोलन। ये आंदोलन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से मेरे देखते देखते बच्चों बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। लगभग हर साल कोई ना कोई यक्ष प्रश्न यहाँ से बनता ही है। 1917, देखो मैं साथ साथ में ही बताता चलूँगा कि प्रश्न बनता कैसे है। पहला प्रश्न तो बच्चों यही हो गया 1917। अब आपसे 1917 शायद न पूछे, लेकिन कैसे पूछ देगा, 4 आंदोलन देगा, बताओ कौन सा पहले कौन सा बाद में, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो 1917 याद रखना है। अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले चंपारण है कहाँ। तो एक बात बच्चों याद रखना कि चंपारण जो है ये पश्चिमोत्तर बिहार का इलाका था, है ना। पश्चिमोत्तर बिहार का इलाका था चंपारण। क्या समस्या थी चंपारण की, कैसे ये गांधी की कर्मभूमि का एक आगाज़ बना। दरअसल चंपारण जो बिहार की जगह थी बच्चों, यहाँ पर 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ करती थी। और ये 3 कठिया प्रणाली ऐसे थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर आवश्यक रूप से नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ऐसा नियम बनाया गया था। 3/20 का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम आपको समझाएं तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, 3 बिस्वा पे आपको नील का खेती करना ही करना है। अब कुछ समय तक तो किसान इसको करते भी रहते, लेकिन बच्चों ये वो समय था जब जर्मनी की प्रयोगशालाओं ने कृत्रिम नील बना लिया था। और कृत्रिम नील टिकाऊ भी होता था, रंग भी अच्छा आता था, है ना। और बाकी अब वो स्वास्थ्यवर्धक है या कैसा है, या वो इको फ्रेंडली है या नहीं, इन चीज़ों का तब कोई खास मतलब होता भी नहीं था। अब इसके बाद जब वो नील मिल गया, वो बहुत सस्ता होता था, है ना, तो ईजी टू यूज़ होता था। अब ऐसे में इन किसानों के द्वारा खेतों से उगाया गया नील, प्राकृतिक नील कौन खरीदे, कोई नहीं खरीदता था। तो इस वजह से चंपारण के किसान जो नील उगाते भी थे मजबूरी में, वो कोई खरीदता नहीं था। अब जब कोई खरीद नहीं रहा है तो किसान वो नील उगाए क्यों। अब वो ज़बरदस्ती अगर उसको छोड़ दे तो 3 कठिया प्रणाली लागू है। किसान उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, सरकारी आदेश है। और अगर छोड़ते हैं तो उनसे जो अधिकारी हैं वो पैसा मांगते थे। अब गरीब किसान कहाँ से पैसा लाएगा। बस इसी समस्या का, और इस समस्या से कैसे गांधी जी ने निदान दिलाया, उसी को जो है पूरा चंपारण आधारित है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। तो देखो चंपारण बच्चों पश्चिमोत्तर बिहार में था। और यहाँ हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि कारण क्या था आंदोलन का। कारण था 3 कठिया प्रणाली, जो मैंने अभी आपको समझाई वही 3 कठिया प्रणाली इस आंदोलन का कारण थी। यानी कि 3 कठिया प्रणाली मतलब बच्चों क्या हुआ, 3/20 भाग पर नील उगानी पड़ती थी, है ना। और नील तो मानी ऐसा मान लो कि बहुत ही जो है किसानों को बर्बाद किए हुए थी,
है ना। आप आगे भी इसको जो है देखेंगे, है ना, क्या होता था, 3/20 भाग पर बच्चों इनको नील उगानी पड़ती थी, है ना। तो अब यहाँ से ये तो हो गई समस्या। और किसान नील उगाना नहीं चाहते थे, किसान नील उगाना नहीं चाहते थे, है ना। अच्छा, किसान क्यों नहीं उगाना चाहते थे ये भी हम लोग जान लेंगे तुरंत ही। क्योंकि जर्मन प्रयोगशालाओं में, है ना, जर्मन प्रयोगशालाओं में कृत्रिम नील बन चुका था, है ना। ये सब चीज़ें लिख लेनी है क्योंकि आज याद बना रहेगा, कल भूल जाओगे, है ना। कृत्रिम नील बन चुकी थी। अब ये देखो यहाँ से बच्चों क्या है कि आपसे कथन और कारण में पूछ देता है ना, कि चंपारण आंदोलन का वजह 3 कठिया प्रणाली थी। कथन, कारण, किसानों की नील, चलिए कथन दे दिया कि किसानों की नील उस समय मार्केट में नहीं बिकती थी, है ना। कारण में दे दिया क्योंकि जो है जर्मनी में क्या हुआ था, कृत्रिम नील का जो है आविष्कार हो चुका था। इस तरीके से कथन और कारण में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो देखो, क्योंकि जर्मन प्रयोगशालाओं में कृत्रिम नील बन चुकी थी, लिहाजा किसान 3 कठिया से मुक्ति चाहता था। किसान 3 कठिया से मुक्ति चाहते थे, है ना। लेकिन अब इस मुक्ति के बदले इनसे क्या मांगा जाता था बच्चों, धन मांगा जाता था, है ना। तो देखिए, अंग्रेज अधिकारी इस मुक्ति के बदले धन मांगते थे, है ना। ये धन तो बहुत जो है चीज़ों के लिए मांगते थे। इस समय ऐसे ये मानिए 42 तरह के बच्चों, 42 तरह के कर इस समय लगाए हुए थे चंपारण के किसानों के ऊपर। इतने तरह के कर जो है, बहुत पैसा जो है लूटते थे ये लोग। तो इतने जो पैसा मांगते थे, अब किसान बेचारे कहाँ से पैसा देते, कुछ एक ने दिए भी, लेकिन सबके पास इतना धन नहीं होता है। आज भी अगर आप किसानों को देखें तो किसान इतना बड़ा जमा पूंजी नहीं रखता है कि वो ऐसे आपको दे दे, है ना। और जो है इस समय तो जो किसान होते थे उनकी हालत किसी से छुपी नहीं थी, कितनी दयनीय हालत में रहते थे। तो अब इस सबसे क्या था, ये तो हो गया चंपारण का कारण क्या था। अब इस कारण के बाद हम लोग देखेंगे कि समस्या क्या हो, मतलब कैसे ये निदान हुआ। तो 1916 के अधिवेशन में, है ना, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। क्योंकि 1915 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आ गए थे, तो गांधी जी शामिल हुए थे, है ना बच्चों। इस 1916 के अधिवेशन में गांधी जी शामिल थे। इसी में चंपारण के किसान, एक्चुअल में इनको किसान कहना शायद ठीक ना हो, ये जो है वहाँ के बच्चा साहूकार थे, है ना। चंपारण के साहूकार थे राजकुमार शुक्ल। तो ये इस समस्या को लेकर के कि हमसे ऐसे अवैध पैसे की वसूली की जा रही है, ये सॉरी मांग की जा रही है, कांग्रेस के अधिवेशन में पहुँचे थे। और इनका जो उद्देश्य था, समझना बच्चों, इनका जो टारगेट था वो गांधी जी नहीं थे, इनके उद्देश्य पर थे सरदार पटेल। ये सरदार पटेल से मिलने जा रहे थे इसमें, है ना। लेकिन जो है यहाँ पर पहुँचने के बाद इनसे पता चला पटेल से कि आप गांधी जी से मिलिए, ये तो ऐसा काम जो है तुरंत ही आपका कर देंगे, तुरंत इसका समाधान हो जाएगा। तब ये जो है राजकुमार शुक्ल किनसे मिले बच्चों, गांधी जी से मिले। पूरी समस्या बताई कि गांधी जी आप तो गरीबों के सहारे हैं, गांधी जी आपने तो ऐसे काम किए हैं, हमारे गांव की समस्या भी देख लीजिए। तो गांधी जी ने इसके मन के बारे में लिखा है। याद रखना ये बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। गांधी जी की एक पुस्तक है बच्चों, सत्य के प्रयोग, है ना। और इस सत्य के प्रयोग पुस्तक के शायद 17 नंबर जो अध्याय है उसमें गांधी जी ने लिखा है कि अगर मुझे ये हठी ब्राह्मण
ब्राह्मण न मिला होता तो शायद चंपारण मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चंपारण कहाँ है और वहाँ कोई ऐसी नील की खेती जैसी समस्या या 3 कठिया जैसी समस्या भी है ना। ये सत्य के प्रयोग पुस्तक किसकी है बच्चों? गांधी जी की, इसको याद रखना है ना। अब यहाँ से गांधी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी से बच्चों ऐसे बहुत लोग मिलते रहते थे, है ना, उनको पता ही नहीं था समस्या कितनी बड़ी है, ध्यान नहीं दिया, है ना। लेकिन ये यहाँ से गांधी जी लखनऊ से, लखनऊ अधिवेशन था ना, तो लखनऊ से फिर कानपुर गए, मतलब इसी में नहीं, यहाँ से लखनऊ से चले गए लेकिन फिर एक दौरे पे कहाँ? कानपुर आए। तो कानपुर जब ये थे तो पुनः राजकुमार शुक्ला ने आग्रह किया कि भैया देख लो, चलो, लोग बहुत दुखी हैं, आप ही के सहारे हैं। फिर से आग्रह किया, लेकिन गांधी जी ने इसको एक मतलब इनको एक ऐसा वचन दिया कि ठीक है, हम देखेंगे, हम आएंगे। ऐसा बोल करके गांधी जी कानपुर से चले गए अपने आश्रम, कहाँ? गुजरात, साबरमती। अब ये किसान जो राजकुमार शुक्ला हैं, ये जो है कुछ समय बाद इनको कहाँ पे दिखे? साबरमती आश्रम पहुँच गए। कहते हैं कि ये बहुत हठी ब्राह्मण थे, पहुँच गए यहाँ साबरमती पहुँच गए कि नहीं गांधी जी आपको चलना ही चलना है। तो अब यहाँ से कहते हैं कि आखिरकार हमें उनकी जो है झुकना पड़ा जिद के आगे, और हमने साबरमती से चंपारण जाने का निश्चय किया, और फिर यहाँ से ये लोग साबरमती से इनको लेकर पहुँचे। गांधी जी ने यहाँ से जाने का निश्चय किया, है ना, जाने का निश्चय किया। अब यहाँ से गांधी जी निकल गए और पहुँचेंगे कहाँ? मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न कितना बना। 1917 से एक प्रश्न बन सकता है, पश्चिमोत्तर बिहार से एक प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर होता है, 3 कठिया प्रणाली 3/20 ये एक प्रश्न बन सकता है ना। नील उगाना अनिवार्य, ये चीज़ें यहाँ से शायद इतना न बने, है ना। ये राजकुमार शुक्ला का नाम यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद सत्य के प्रयोग, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से क्रिएट हो सकता है ना। और इसके बाद जो है यहाँ से तो ठीक है, इतना प्रश्न नहीं बनेगा, वो तो स्टोरी आगे जोड़ने के लिए जो है इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो मैं जो है इस पे आगे अब आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम लोग आगे देखें, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब हम इसको जो है हटा देते हैं, है ना। आप लोग साथ साथ में लिखने की कोशिश जो है वो ना करो एकदम ऐसे लिखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आराम से लिख लीजिए, है ना। अभी बस समझ लो, एकदम बातों को जो है दिमाग में एकदम बिठा लो, जिससे सब चीज़ एकदम दिमाग में क्लियर हो जाए। और वैसे भी जीएस जो है ये दिमाग से वैसा ज़्यादा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका हिस्ट्री, आपका इतिहास है ना। ये आपको ऑब्जर्व करना है, आपको फील करना होता है ना। तो देखिए आगे क्या हुआ। अब गांधी जी जो है निकल पड़े हैं। तो गांधी जी साबरमती से चल दिए हैं बच्चों, किसके लिए? समस्या सॉल्व करने चंपारण की। और यहाँ से ये पहुँचे मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर पहुँचे। अब जब बच्चों ये मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं तो यहाँ पर इनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि डायरेक्ट तो चंपारण तो बच्चों एक गांव था ना, तो ऐसा तो नहीं वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। तो ये मुजफ्फरपुर पहुँचे, यहाँ पर इनकी मुलाकात जेवी कृपलानी से हुई, है ना, और जो है राजेंद्र प्रसाद से हुई। अब ये जो कृपलानी जी थे, ये उस समय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे, है ना, ये प्राचार्य थे यहाँ पर। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार के सक्रिय नेता थे। इन दोनों से इनकी जो है मुलाकात हुई, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ दे जेवी कृपलानी से गांधी जी पहली बार कहाँ मिले, तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर में मिले, ठीक है ना। अब इन दोनों से मुलाकात हुई। अच्छा, मुजफ्फरपुर से राजकुमार शुक्ला निकल गए, ये चले गए अपने गांव में, अगर गांधी जी के स्वागत की तैयारी भी करनी थी, है ना। अब ये सारे लोग आगे चल के मुजफ्फरपुर से पहुँचते हैं कहाँ पर? ये जो गाँव था चंपारण। अब ये चंपारण पहुँचे तो यहाँ पर बच्चों गांव के किसान थे,
किसानों ने स्वागत किया, है ना, ज़बरदस्त स्वागत किया। गांधी आए थे। अब यहाँ पे जो है गांधी इन्होंने क्या किया, पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जाके अंग्रेजों से भिड़ गए कि हटो नील हटाओ, ये करो वो करो, ना ऐसा नहीं। यहाँ जाके सबसे पहले गांधी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। यानी गांव में देखा कि लोग जो है, अरे तुमको अंग्रेज क्या मारेंगे, तुम अपने आप में ही मरे पड़े हो, ऐसा प्लेग फैल रहा, कहीं मलेरिया फैल रहा, एकदम मतलब लोग घर के सामने ही गोबर इकट्ठा किए हैं, है ना। आप भी आज कभी ऐसे जाओ तो ऐसा देखने को मिलता है। तो लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसे गंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, है ना, तो सफाई से रहना चाहिए। तो ऐसे गांधी जी इसको बहुत जो है मानते थे। इसीलिए देखिए स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसा देखो तो चश्मा गांधी जी का छपा रहता है, वो इसीलिए छपा रहता है कि गांधी जी बहुत एकदम स्वच्छता पसंद इंसान थे, है ना। हाँ, तो अब स्वच्छता अभियान चलाया और सबको साफ़ सफाई से रहने का जो है वो किया, सबको मतलब ज्ञान दिया, सफाई से रहा करो, है ना। 3 दिन तक यहाँ पर गांधी जी ने ज़बरदस्त सफाई काम किया। इसके बाद गांधी जी मोतीहारी पहुँचे। मोतीहारी पहुँचे बच्चों। मोतीहारी क्या थी, ये तहसील हुआ करती थी बच्चों चंपारण की। तो अब ये तहसील में पहुंच गए। यहाँ पर जाकर के इन्होंने क्या किया, धरना दिया। हालांकि बच्चों आपको एक बात बता दें कि जैसे ही ये पहुँचे थे, इनको तुरंत वहाँ के अधिकारी का एक चिट्ठी मिला था, पत्र मिला था कि तुरंत यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपके होने वाले नुकसान के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो गांधी जी ने कह दिया कि वैसे कौन तुम होते हो, हमें होंगे जिम्मेदार, है ना। तुम पहले नुकसान कर तो लो, जिम्मेदारी तब बाद में देना। तो धरना जो है यहाँ पर दिया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत किए थे, ये भारत में भी कर डाला, समझ रहे हैं, ये प्रयोग किया। अब यहाँ से जब ये धरना देने पहुँचे तो ये अकेले होते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेज एक बार भगा भी देते, प्लस 20,000 किसान। भगाओ किसको भगाओगे। तो गांधी में मतलब यही पावर था। गांधी कोई ऐसा लाठी डंडा लेके नहीं, मानो लाठी लेके तो चलते थे, लेकिन वो लाठी किसी को मारने के लिए नहीं होती थी। बहुत ही एकदम अहिंसावादी इंसान, सिर्फ अपनी बात कहेंगे। और इससे ज़्यादा बहादुरी क्या हो सकती है कि हम अपनी बात कहेंगे, आप हमको पलट के थप्पड़ मार दो, हम पलट के थप्पड़ नहीं मारेंगे, लेकिन हम अपनी बात कहने से भी नहीं हटेंगे, बात बराबर कहते रहेंगे। तो यही गांधी जी ने किया। अब 20,000 किसान कहते हैं गांधी जी के बारे में, जब ये टॉपिक आता है तो एक बात याद आती है कि बढ़ा जिधर भी एक पग बढ़ गए, हजारों कदम उधर ही, और गई जिधर भी एक निगाह, गड़ गई हजारों नज़र उधर ही। ये था गांधी का पावर, है ना। तो यहाँ से देखिए 20,000 किसान पहुँचे और फलतः क्या हुआ, प्रशासन को बच्चों झुकना पड़ा, है ना, प्रशासन को झुकना पड़ा। और प्रशासन ने क्या कहा कि हम जांच करेंगे, इसके लिए एक समिति का निर्माण करेंगे। और प्रशासन ने क्या किया, एक बच्चों समिति का निर्माण किया, एक समिति का निर्माण हुआ। अब इस समिति को ही बच्चों तय करना था कि क्या आगे होना चाहिए, कैसे किसानों के साथ क्या 3 कठिया रहेगा नहीं रहेगा वगैरह करके एक समिति का निर्माण हुआ। इस समिति का बच्चों नाम दिया गया चंपारण, है ना। चंपारण का पूरा मामला ही था चंपारण एग्रोगेरियन समिति। बच्चों कितने बार ये पूछी जा चुकी है हमें खुद नहीं पता, बहुत बार। चंपारण एग्रोगेरियन समिति, है ना। अच्छा, इसके अध्यक्ष का नाम भी कई बार पूछा गया है कि चंपारण एग्रोगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इन अध्यक्ष जी का नाम भी आप लोग याद रख लेंगे, FJ स्लाई थे, है ना, याद रखेंगे FJ स्लाई, ये इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, अध्यक्ष के साथ साथ एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि चंपारण एग्रोगेरियन समिति का निर्माण चंपारण आंदोलन के दौरान अंग्रेजी प्रशासन के आदेश पर किया गया था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो इसमें एक ऑप्शन गांधी होता है। ज़्यादातर बच्चे गांधी को ही टिक कर देते हैं कि यही नहीं रहे होंगे, ये तो आंदोलन ही कर रहे थे। लेकिन आपको याद रखना है कि इसके एक सदस्य के तौर पर गांधी भी शामिल थे, सदस्य के तौर पर गांधी भी शामिल थे, है ना, ताकि जो है वो किसानों का पक्ष रख सकें सही तरीके से। गांधी भी शामिल थे। अब ये चंपारण एग्रोगेरियन समिति जो बनाई गई, इसने डिसाइड किया कि 3 कठिया अब नहीं रहेगी, 3 कठिया नहीं रहेगी, और जो है
3 कठिया समाप्त, यानी किसी से पैसा लिया नहीं जाएगा। अब किसानों की मर्जी है, वो चाहे तो पूरे खेत पे नील उगा लें, वो चाहे तो बिल्कुल ना उगाएं। 3 कठिया जैसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अच्छा, जिनका पैसा लिया गया था, जिनसे किसानों ने पैसा ले लिया था, जो ज़्यादा चतुर थे पहले ही दे आए थे जाके, तो जिनका पैसा ले लिया था उनका कुछ पैसा वापस हुआ, करीब 25%। उनका क्या हुआ बच्चों, कुछ पैसा वापस हुआ। तो इस तरीके से गांधी का ये चंपारण आंदोलन जो था वो पूरी तरीके से सफल रहा, है ना। अब इसी दौरान कुछ और भी काम हुए थे, उनके बारे में भी जानना है ना। आप क्या करो, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें चीज़ें जान लीजिए कौन सी। जेवी कृपलानी का एक क्वेश्चन बन सकता है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, ये एक प्रश्न हल्का सा हो सकता है ना। इसके बाद जो है भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ये एक प्रश्न हो सकता है। मोतीहारी तहसील थी, ये एक प्रश्न बन सकता है। चंपारण एग्रोगेरियन बनता ही बनता है, ये चूकता नहीं है। FJ सलाई बनता ही बनता है, ठीक है। गांधी सदस्य के तौर पर शामिल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजा क्या हुआ, 3 कठिया प्रणाली, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं हट गया, ये लो स्क्रीनशॉट है ना, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। 1-2 चीज़ें बच्चों और हैं इंपॉर्टेंट सी, बस उनको और बता दें तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। टॉपिक पढ़ो, उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट रह जाए वही परीक्षा में पूछ दिया जाए, हाँ, फिर आप अनुराग सर को गाली देते घूमो कि कैसा टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन तो फंसा ही नहीं, है ना। तो 2-3 बातें और हैं, वो और जान लो बस। देखो बच्चों, यहाँ पर जब इसकी बात आए और यूनुस खान का नाम ना आए तो थोड़ी सी जो है नाइंसाफ़ी हो जाएगी। यूनुस एक पत्रकार थे, और याद रखना यूनुस इकलौते पत्रकार हैं जिनके घर पे गांधी स्वयं गए थे, गांधी गए थे और इनका बड़ा सम्मान किया था, है ना। क्योंकि ये एक छुपे हुए हीरो थे। यूनुस क्या करते थे, एक अखबार चलता था जिसका नाम था बच्चों प्रताप। प्रताप अखबार में लेख निकालते थे, है ना। प्रताप अखबार में लेख निकालते थे। तो ये जो प्रताप अखबार है ये बच्चों कानपुर से निकलता था, है ना। कानपुर से जो है निकलता था, और ये साप्ताहिक था, है ना। ये जो है साप्ताहिक था। मतलब किसी भी स्तर का प्रश्न आपसे कितना भी सर के बल खड़ा होकर घुमा के पूछे, आप ऐसा टक से आंसर उठा लो, इतना जो है सफाई से टॉपिक को पढ़ना है। तो कैसा साप्ताहिक था। इसके जो संपादक हुआ करते थे, संपादक थे, वो थे बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, ये निकलता था। तो यूनुस ने उस समय के अखबार में खूब सारी गांधी जी के बारे में बातें निकाली, गांधी जी का बहुत प्रचार किया। इससे क्या हुआ, गांधी जी को इस आंदोलन को सफल बनाने में बड़ी मदद मिली। फिर यूनुस के घर पे गए थे गांधी जी, उनकी माँ से मिले थे, है ना। इस तरीके का विवरण है। और एक चीज़ और कि इसी दौरान एक व्यक्ति थे बंगाल के, बहुत ही इनके कौन नहीं जानता, रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों दो राष्ट्रीय गीत इनके 2 देशों में चल रहे हैं, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको, गांधी जी को इसी समय महात्मा की उपाधि दी थी, गांधी को महात्मा की उपाधि दी, है ना। समझ गए बच्चों। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उपाधि दी थी। ये टॉपिक आपका यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में चंपारण। अगला टॉपिक आने वाला है अहमदाबाद मील हड़ताल, और उसी के साथ शामिल रूप में जोड़ेंगे खेड़ा आंदोलन को। ये दोनों को कंप्लीट करेंगे। इनका वीडियो निश्चित तौर पर कल आपको प्रोवाइड हम करा देंगे, है ना। टॉपिक बहुत तेज़ी से आएंगे और एक क्रम से सबको ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, है ना। आपको मैं यकीन देता हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ, ऐसा कंटेंट आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और एक बात बच्चों, संविधान के वीडियो डालना चालू कर रहा हूँ ओपन चैलेंज के साथ। ऐसा कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पे नहीं ढूंढ पाएंगे, ऑफलाइन का तो बात छोड़िए, समझ रहे हैं ना। तो उस पर भी जो है आप कंटिन्यूसली देखिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, है ना, जिससे सब लोग अच्छे कंटेंट को प्राप्त कर सकें, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, बिल्कुल स्वस्थ रहिए।